हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित आगरे आपके लिए वापस लेकर आया हूं नॉलेज स्टार पे। जो इम्पोर्टेंट होता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड होता है, तो वही मैं क्वेश्चन लेता हूं। और मैंने अभी OCM मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सेकंड लेसन चालू किया, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया प्लानिंग के तरह। तो मैंने आपको बोला था कि मैं हर एक टॉपिक पे अलग अलग लेक्चर्स लूँगा, अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। तो इस टाइम हम ले रहे 2.2.2 मतलब ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले, तो इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए। और आप नए हो मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह से रिलेटेड एजुकेशन वीडियो आगे देख सके। तो मैंने पिछले वीडियो का प्लानिंग है लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप वो देख लो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट। और मैं और 2-3 लिंक दे दूँगा, क्योंकि वो भी मैंने सिखाया ठीक से। तो चलते हैं हम डायरेक्ट ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। तो हम आ गए ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पहले याद रखना है कि प्लानिंग इन प्लानिंग हमने क्या किया था, मैनेजमेंट में क्या डिसाइड किया था कि क्या हमें फ्यूचर में कौन सा गोल अचीव करना है। और ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या बताता है कि कौन कौन से वेव्स होते हैं, कौन कौन से माइंड लेकर हम रिसोर्सेस लेकर वो गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, मतलब मैनेजर्स करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बीइंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर। वो जितने भी रिसोर्सेज लगने वाले वो एक साथ लेकर, और एम्प्लॉयज़ को एक साथ लेके, कौन कौन से रिसोर्सेज है, मैन मतलब एम्प्लॉयज़, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड। 5 एम को याद रखना, अंडरलाइन कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। साथ एक साथ लेके वो हम गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है। ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। वही बोला, इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड what is to be done in the future, whereas organizing the function decide the way and means to achieve what has been planned। ओके, वही मैंने आप बोला कि प्लानिंग हमें क्या बताती है कि हमें फ्यूचर में कौन सा गोल अचीव करना है। और हमारा ऑर्गेनाइजिंग क्या बताता है कि किस तरह से हम वो गोल अचीव कर सकते हैं, जिस तरह से प्लान में हमें बताया। दिस फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट आर एक्सिक्यूशन ऑफ प्लान्स विच हैव बीन प्रिपेयर एज टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल। जो टॉप पर बैठे हुए वही ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्कफोर्स, फिजिकल प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर एस्टेब्लिश इन अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रोसेस में वो सबसे ज़्यादा एक साथ मतलब सिंक्रोनाइजेशन मतलब ग्रुप में एक साथ मिला कौन कौन सी चीज़ों के साथ हो सकता है। फिजिकली हो सकता है, वर्क फोर्स हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के साथ भी हो सकते हैं। डेफिनेशन दी, इधर 3 जनों ने डेफिनेशन दी और 3 ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो पहले डेफिनेशन दिए मनी एंड रियलिनेस। ऑर्गेनाइज द फॉर्म of every person or association for the attainment for common purpose। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एसोसिएशन है, और हर एक उसके जो काम करता है, जो पीपल्स काम करते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन दे केनेथ एंड ओ डॉन ने दिया है। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी नेसेसरी टू एक्सप्लोर द गोल्स एंड प्लान्स। जो प्लान में हमने गोल्स रखा है, जो इस्टेब्लिश किया है, उसको हमें अचीव करने के लिए कौन कौन से ग्रुप हमें मदद करने वाले, कौन कौन से ग्रुप लगने वाले, वो बताता है। इन असेसमेंट ऑफ दिस एक्टिविटीज एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन कोऑर्डिनेशन। थर्ड डेफिनेशन दे हो हैमन कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइजेज एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप among them। in performing the organizing the functions the manager define departmentalize and assign activities so that they can be most effectively effective। आपको इस तीनों में से एक तो डेफिनेशन याद कर लो। मेरे को लगता है सेकंड डेफिनेशन जो और डोनल एंड केनेथ ने दिया वो याद करके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मेरे को लगता है मैं रीड करने के टाइम में मेरे को पता चला था। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें देखेंगे इस लेसन में। तो पहला पॉइंट है फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन हमने मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, जो ग्रुप में ग्रुप जो हमें
आइडेंटिफाई करता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, कौन सी प्रोसेस करता है कि वो आइडेंटिफाई करता है, ग्रुप बनाता है एक्टिविटीज़ का। वो ग्रुप क्यों बनाता है, क्योंकि हमें वो गोल से वो अचीव करना है, किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से इस गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से हमें पता चल जाता है। दोज ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटी एडमिशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ टास्क एंड एम्प्लॉयज देयर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। और इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होगा कि जो ग्रुप बनाता है उसके वजह से क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और वेस्टेज कम होगा। डिप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डिलीगेशन बिकम पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट है बीइंग स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेशलाइजेशन। हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइड करते हैं स्मॉल डिपार्टमेंट में, क्यों, क्योंकि उस अच्छे से काम हो और अच्छे से उसकी प्रोसेस हो। तो हर एक डिपार्टमेंट में सही स्पेशलाइज आदमी एम्प्लॉय बैठना चाहे तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग मदद करता है। उस डिपार्टमेंट के लिए जो स्पेशलाइज होगा, जो स्किलफुल होगा, जो नॉलेजेबल होगा उस डिपार्टमेंट में, तो वो सही पर्सन ऑर्गेनाइजिंग की वजह से मिल जाता है और उसके वजह से क्या होगा कि उस डिपार्टमेंट से अच्छे से प्रोग्रेस हो सकती है। थर्ड है डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से राइट टाइम में राइट पर्सन जॉब पे बिठा है, हर एक डिपार्टमेंट राइट पर्सन बिठा है, तो उसके वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से कंपनी मार्केट में अपना इमेज बना सकती है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जॉब अच्छे से कर सकेंगे, प्रॉपरली कर सकेंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है चेलिफिक्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी को, उसको राइट्स होती तो टेक डिसीजन फॉर बेनिफिशियल ऑफ अ कंपनी जो बेनिफिशियल के लिए जो राइट्स हो, जो डिसीजन होगा वो कभी भी ले सकता है। तो ये भी डिसीजन देता है कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सी अथॉरिटी देनी चाहिए, और अथॉरिटी देने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होनी चाहिए कि वो हमें वर्क हमें जो दिया है, इस समय दिया है, तो उसको मैं हम सही टाइम पर सही समय पर ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। फिफ्थ पॉइंट है इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब दोनों में अच्छा सा मिला होना चाहिए, क्योंकि जब दिस फंक्शन हेल्प्स इन establishing coordination among a different department of organization. It's create clear cut relationship among position and ensure mutual cooperation among individual. Coordination and synchronization between all department, there are different level of a manager important to smooth फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी को अच्छे से स्मूथ कर रनिंग करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब ग्रुप जो हमने बनाया है तो ग्रुप में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन मतलब सब पे विश्वास होना ज़रूरी है, वो काम अच्छे से कर रहे हैं तो हमें भी करना ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट जब होगा हर एक एम्प्लॉयज़ में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर में, तो वो सब मिला के ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। सिक्स पॉइंट है हेल्प टू अफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हेल्प टू अफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक साथ ग्रुप मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए मदद करता है। तो इसमें जो लिखा है दिस फंक्शन डिटरमाइन डिफरेंट पोजीशन डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ एंड रोल्स आर क्लियरली स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या होगा कि हर एक एम्प्लॉय को पता होगा कि हमें क्या करना है, हमें इस तरह गोल्स अचीव करना है, तो हमें कौन कौन से वेव से कौन कौन से रिसोर्सेज से उसको यूज़ करके हम किस तरह से हमें जो गोल्स अचीव करना है, तो एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर को पता है और उसको हो भी। और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को जो प्लेस है डिपार्टमेंट में जो प्लेस है उसको राइट जॉब मिलेगी और उसमें अच्छा आदमी बैठेगा जो उसके लायक होगा। उसको अथॉरिटी भी राइट में मिलनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होनी चाहिए कि हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनी मार्केट में अच्छे से इमेज होनी चाहिए। तो सेवेंथ पॉइंट है हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। एम्प्लॉयज़ मैनेजर की और एम्प्लॉयज़ का कोऑर्डिनेशन होने के बाद ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा कि हमारी कंपनी की ग्रोथ किस तरह से, डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से, और ये ऑर्गेनाइजिंग की वजह से सबको मालूम हो सकता है कि हमें इस साल जो करना है उससे भी ज़्यादा अगले साल हमें हमारी कंपनी की ग्रोथ करनी है। तो दो चीज़ें इसमें होनी चाहिए कि हमारा जिस तरह से हमारे जो गोल्स अचीव करना है उसके साथ हमारी कंपनी की ग्रोथ भी होनी चाहिए, वो ऑर्गेनाइजिंग के वजह से
हर एक एम्प्लॉय को और हर एक मैनेजर को मालूम हो सकती है, और उसके वजह से क्या होगा, हमारी जो कम ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन हो सकती है। 8 पॉइंट है क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को कोई भी मतलब हम बताते हैं हर एक एम्प्लॉय को स्वतंत्र मिले कि अच्छे से काम करने की। हर एक एम्प्लॉय को कौन सा भी डर नहीं होना चाहिए कि हमें ये गलती हो गई तो मैनेजर क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो आदमी वो क्या कहेंगे। तो ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि क्रिएट होती है, सिक्योरिटी क्रिएट होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट्स द जॉब पोजीशन। इट्स क्लियरली स्टेट द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीवन। सबको ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम दी जाती है। एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली। सबको जितना काम दिया उतना ही करना चाहिए। और उसके वजह से क्या होगा कि हमारे जो एक दिन का जो काम है वो उतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, उतना कम भी नहीं होगा। तो हर एक एम्प्लॉय को समानता से जितना वर्क एक दिन में कितना करना चाहिए वो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से मैनेजर को मालूम होता है, और मैनेजर को मालूम होने के बाद वो एम्प्लॉयज़ तक अनाउंस कर देता है। 9 पॉइंट है स्कोप ऑफ इनोवेशन। जो हमने प्लानिंग में देखा था, जो पॉइंट था प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग में क्या होता है कि सब मिलकर एक साथ बैठते हैं और मिलने के बाद हर एक की आइडिया चीज़ को मालूम हो जाती है। पर इसमें क्या था, स्कोप होता है इनोवेशन की। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्लियर द रोल ऑफ एक्टिविटीज़ to be perform employees can work by using their new idea। एम्प्लॉय क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि सबको अपना सोचने का अधिकार होता है। अधिकार मतलब अथॉरिटी मिल जाती है कि हमें क्या करना है, कौन कौन से आइडिया यूज़ करके हमें वो अचीव करना है। तो हर एक एम्प्लॉय को अपने न्यू आइडियाज़ यूज़ करने का अथॉरिटी भी मिल जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन के वजह से। दिस प्रोवाइड्स अमंग स्पेस टू द मैनेजर टू develop talent and information to the knowledge. These scopes of innovation into adapting a new changes in method of work in a possible only through a set organization structure। okay, तो 10th point है, लास्ट पॉइंट है हेल्प इन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, सब में यही पॉइंट आने वाला है, क्योंकि जब प्लानिंग में आया था कि प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जब प्लानिंग करते हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी मीटिंग में जो प्लानिंग करते हैं तो उतना ही हम सामान लाएंगे जो ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, यूटिलाइजेशन मतलब उसका उपयोग कम से कम होगा, मतलब ज़रूरत है उतना ही होगा, ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा, ज़्यादा कम भी नहीं होगा। तो उससे ऑर्गेनाइजेशन से क्या हेल्प होगा कि कोऑर्डिनेशन होगा, हर एम्प्लॉय में कोऑर्डिनेशन होगा अपने मैनेजर के साथ। उसके वजह से क्या होगा कि वो एम्प्लॉय वो उसको बता सकता है कि हमें इस साल इतना रिसोर्सेज चाहिए। तो एम्प्लॉय मैनेजर क्या करेगा कि उतना ही लाएगा, ज़्यादा कुछ लाएगा नहीं, मतलब वेस्टेज कम होगी और उस रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो सकता है। तो इसमें हमने कवर कर लिया ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस। उसके साथ हमने आज 2.2 मतलब फंक्शंस और मैनेजमेंट का सेकेंड पॉइंट भी कवर कर लिया। सेकेंड पॉइंट कवर हो गया हमारा, दो पॉइंट कवर हमने हो गया। बाद में हम स्टाफिंग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस वीडियो में हम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मेरे को लगता है मैंने अच्छे से इसमें आपको करके दिखा दिया है। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज पर्पज़ के लिए ही मैंने मेरा चैनल ओपन किया। मैं इंपॉर्टेंस ही लूँगा, जो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज वाला लेसन है वही लूँगा, मतलब सब लेसन लूँगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूँगा। तो मेरे वीडियो सब अच्छे से देख लो, कि सब्सक्राइब के लिए होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप घर पर ही रहे और सेफ रहे और मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहे, क्योंकि आप कॉलेज में भी पढ़ाई करते हो, क्लास के भी लेक्चर ऑनलाइन चलते, तो उसके साथ आपको और एक बार रिवीजन लेक्चर मेरे तरफ से मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, जय हिंद।